यह कहा है? मुझे क्यों बांधा है? तुम जाग गई सिया। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, बस। सिया, क्या यह वही नहीं प्यार में वापसी वाली कहानी की नायिका है जो मैंने पढ़ी थी? वाह, तो मैं कहानी के अंदर आ गई हूँ। किताब में सहायक नायक जो बहुत जुनूनी था, नायिका को उस बदमाश से धोखा खाते देख नहीं सका, इसलिए उसे अगवा करके बंद कर दिया। सिया, तुम्हें मेरी तरफ देखने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? यह तो वही होना चाहिए, कहानी का सहायक नायक आर्यन सिंह। क्या हंसता है आदमी? उस रोहन में ऐसा क्या खास है कि तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, वह रोहन तो सच में बहुत बड़ा बदमाश है। हालांकि वह मुख्य नायक है, लेकिन वह अंधा और मूर्ख है। अपने आदर्श प्यार के लिए उसने नायिका से खून और एक किडनी तक दान करवा ली, लेकिन मैं असली मालकिन नहीं हूँ। मैं उस कचरे से कभी प्यार नहीं करूंगी। अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बाहर से तो फंडा दिखता है, लेकिन यह सब इसलिए है क्योंकि वह नायिका से पागलों की तरह प्यार करता है। नहीं तो वह नायिका द्वारा इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं होता और आखिर में उस बदमाश से धोखा नहीं खाता। चूंकि मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मैं ही तुम्हारी किस्मत बदलूंगी। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे प्लीज? इन रस्सियों से मेरी कलाई दर्द कर रही है। क्या तुम फिर से भागने की बात करोगी? नहीं, अब नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या फिर से रोहन के लिए? उसका नाम मत लो, मेरा दिन खराब कर देता है। चलो, रात छोटी है। तैयार? चलो शुरू करते हैं। अब क्या साजिश रच रही हो? मैं साफ कहता हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। अगर हमें मरना ही है तो साथ मरेंगे। या हम कोशिश कर सकते हैं साथ रहने की। कैसे? कल तो तुम कह रही थी कि मुझसे नफरत करती हो, और आज मेरे साथ रहना चाहती हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं, मैं सच में चाहती हूँ। सिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। किसी ने तुमसे मेरी मदद करने को नहीं कहा। क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा। रोहन, रोहन, आखिरकार तुम आ गए। यह बदमाश मुझे यहाँ कैद करके जिंदगी भर रखना चाहता है। शांत रहो, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना, ठीक है? हाँ। और तुम इससे साथ रहना कहते हो? ऐसा नहीं है। बात यह है कि पहले मुझे पता नहीं था कि मैंने नियंत्रण क्यों खो दिया। रुको, मैंने नियंत्रण खो दिया क्या सिर्फ इसलिए कि रोहन और मैं एक दूसरे की आंखों में देख लें? मैं बदल जाऊंगी मूल उपन्यास की नायिका में, और मुझे स्क्रिप्ट का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वाह, नायक का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। उसे छोड़ दो। हट जाओ गार्ड। यह मत सोचना कि अध्यक्ष होने के नाते तुम जो चाहो वह कर सकते हो। हमारे श्रीमान सिंह नया शहर की 80% उद्योगों के मालिक हैं। तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हारी श्रीमान सिंह से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सिया सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अगर तुमने मुझे शांति से जाने नहीं दिया तो वह तुमसे हमेशा के लिए नफरत करेगी। अच्छा, क्या? आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, कृपया उसे जाने दो। तो तुम सच में मुझसे झूठ बोल रही थी? जो कुछ भी तुमने कहा वह उसके लिए था? नहीं, मैंने यह तुम्हारे भले के लिए किया। मेरे भले के लिए? उपन्यास में मुझे बचाने के लिए। इस नीच ने तुम्हारा बहुत नुकसान किया था। मैं अभी यहाँ आई हूँ और पहले ही स्क्रिप्ट मुझे नियंत्रित कर रही है। अंत अनिश्चित है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए जोखिम उठाओ। अब मुझे वह पसंद नहीं है। उसका यहाँ होना बहुत परेशान करने वाला है। यह मत सोचना कि ऐसा करने से मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। अगर ऐसा ही है तो? यह मत सोचना कि ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तो बस तुम्हें अपनी सच्ची भावनाएं दिखाना चाहती थी। नाटक बंद करो। नाटक? लेकिन यह तो मेरा पहला किस है। छोड़ो मुझे। चले जाओ। सिया, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी। नहीं, प्रिया को तुम्हारी जरूरत है ट्रांसफ्यूजन के लिए। ट्रांसफ्यूजन?
मूल उपन्यास में रोहन उसे एक चलती फिरती खून की थैली समझता था। थोड़ी सी भी बात पर नायिका को मजबूर करता था कि वह अपनी आदर्श प्रेमिका को खून दे और आखिरकार तो ट्रांसप्लांट के लिए उसकी किडनी भी चाहता था और नायिका खुशी खुशी यह सब स्वीकार कर लेती थी। अगर तुम उसे इतना ही चाहते हो तो तुम खुद उसे खून क्यों नहीं देते? सिया, नाटक बंद करो, ठीक है? प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। बस करो, मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। बाहर निकलने का रास्ता बाईं ओर है। मैं आज रात अपने प्रेमी के साथ बिताऊंगी। क्या यह तुम्हारा प्रेमी है? तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले तुमने कहा था कि तुम उससे ज्यादा एक कुत्ते को पसंद करोगी। मूल स्वामिनी ने तो मुझे मुश्किल में डालने का पूरा इंतजाम कर रखा था। बस करो, इसे अभी यहाँ से निकालो। मुझे छोड़ो। लेकिन मैं उस दुखद अंत को कैसे बदलूं जिसमें आर्यन दूसरा बन जाता है? क्या मुझे उसे छोड़ने का अफसोस हो रहा है? क्या मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ? बात यह है कि मैं यह कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती। यहाँ से चले जाओ। क्या सच में मैं अब तुम्हें पसंद नहीं आता? नामुमकिन है। वह मेरे पीछे 10 साल से पड़ा हुआ है। यह जरूर मुझे चिढ़ाने के लिए है और इसीलिए वह जानबूझकर यह कह रहा है। हेलो? क्या? प्रिया फिर बेहोश हो गई है। प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया, प्रिया, प्रिया। रोहन, सिया, क्या वह अभी भी मुझे खून नहीं देना चाहती? आर्यन ने उसे जबरदस्ती ले जाया है। शांत रहो। अगली बार मैं वादा करता हूँ मैं उसे ले आऊंगा ताकि वह तुम्हें खून दे सके। पर क्या वह सच में मान जाएगी? वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह जरूर मान जाएगी। शायद वह पहले से ही तरीका ढूंढ रही है मुझे ढूंढने आने का। हाँ, तुम बिल्कुल मेरे टाइप हो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे भूख लगी है। मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। जल्दी नहीं है, पहले कुछ एपेटाइजर लेते हैं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कोई परेशानी नहीं दूंगा। और किसने कहा कि यह उसके लिए है? अगर यह उसके लिए नहीं है, या फिर शायद तुम्हें मैं पसंद आता हूँ। हाँ, मैंने कहा था न कि तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो नहीं, तुम नहीं कर सकते, है ना? मैं तुमसे कह रहा हूँ सिया, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। बढ़िया, मैं भी नहीं हूँ। हम आजमाते हैं। यह तुमने कहा है। अगर तुम मेरे पास आई तो फिर कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। अब जब तुम मेरी पत्नी हो, भागने का ख्याल भी मत लाना। मैं भागने वाली नहीं हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? आर्यन, आर्यन, वाह, तो यही होगी वह मूल कहानी वाली लड़की, सिंह परिवार की गोद ली हुई बेटी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसे सिंह परिवार ने पाला है और उसे आर्यन के प्रति बीमारी जैसा जुनून है। तुम क्यों निकल रही हो मेरे भाई के कमरे से? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? एक आदमी और एक औरत अकेले एक कमरे में और कपड़े अस्त व्यस्त। क्या यह बिल्कुल साफ नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मेरे भाई को बहकाने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे बहकाया है। उसे छोड़ो। तुम ठीक हो? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? उसने मुझे धक्का दे दिया। मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे एक प्यारा सा चुंबन दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आर्यन, तुम उसके बहकावे में मत आना। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसे पता है कि रोहन प्रिया से सगाई करने वाला है, इसलिए वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है रोहन को उकसाने के लिए, ताकि उसे जलन हो
और वह सगाई तोड़ दे। यह सच नहीं है। बिल्कुल सच है। पहले तुम मेरे भाई से बहुत दूर रहती थी, हमेशा उससे बचती थी, और अब यह सब नाटक क्यों? बस करो, अपने कमरे में जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? तो आज का यह सब कुछ रोहन को उकसाने के लिए था, है ना? नहीं, उसे उकसाने के लिए तुम अपनी खुद की इज्जत तक कुर्बान करने को तैयार हो। ऐसा नहीं है। क्या तुमने कभी किसी को इतना प्यार दिखावटी करते देखा है और वह इतना असली लगे? मुझे भूख लगी है। तो इस बार सच में मुझे भूख लगी है। मुझे बचाने के लिए तुमसे किसने कहा? घमंडी। इतने छोटे से दिमाग के साथ वह आखिर इस कहानी का नायक कैसे बन गया? आर्यन, वह कुछ भी कहती है और तुम उसे सच मान लेते हो। वह औरत साफ तौर पर तुमसे झूठ बोल रही है। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। आर्यन, बस करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उस औरत ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया है कि तुम उसके इतने दीवाने हो गए हो? तुम उस पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो? वह तुमसे कितनी नफरत करती है। क्या तुम ही उसे सबसे अच्छे से नहीं जानते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जेब खर्च इन दिनों ज्यादा हो गई है? देख लेना, मैं सबूत ढूंढ लूंगी ताकि तुम अपनी आंखों से उसका असली चेहरा देख सको। श्रीमान सिंह, सुश्री कपूर। कोई बात नहीं। देखो तो सिया शर्मा ने हाल ही में क्या क्या किया है, और रोहन वर्मा पर कड़ी नजर रखो। जी। सिया, मुझसे नाराज मत रहो। भले ही आखिर में तुम मुझसे प्यार न करो, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता और रोहन वर्मा को तुम्हें रोंते देख सकता हूं। अच्छी लड़की, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने नहीं किया। सच में? क्या संयोग है। ये सब चीजें मुझे पसंद हैं। आर्यन सिंह, तुम जैसी उम्मीद थी इस दुनिया में सिया शर्मा को सबसे अच्छे से जानने वाले इंसान हो। अगर नहीं खाओगी तो मैं इसे हटवा दूंगा। ठीक है, मैं खा रही हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट बना है। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं। पता है, कितना जिद्दी हो तुम। तुम भी खाओ। सिया, कि अब अचानक तुम मेरे साथ इतना बदल गई हो। क्या मुझे मानना चाहिए कि तुम सचमुच बदल गई हो, या फिर तुम्हारे मन में कोई दूसरा इरादा है? जल्दी जवाब देना, ठीक है? रोहन, क्या सिया अभी भी मुझसे नाराज है? शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। देखो, कल बिना किसी चूक के मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। हाँ। अच्छे से आराम करो। लो, मेरा इंतजार करो। सिया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास आर्यन है? तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी, सिवाय मेरी चलती फिरती खून की थैली के। वाह, सच में आने की हिम्मत कर रहा है। कमाल है, हमारी नजरें बस कर टकराने से बच गईं। मूल कहानी में सिया और रोहन के भाग जाने के बाद रोहन ने सिया को धोखा दिया ताकि वह प्रिया को खून दे सके। उसकी जान बस कर बची। अब जब तुम खुद आ गए हो तो मैं एक बार में ही कर दूंगी वह काम जो असली मालकिन नहीं कर पाई। तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी, बदमाश। सिया, जल्दी मेरे साथ चलो। तुमने धूप का चश्मा क्यों लगाया है? शारीरिक सुरक्षा है ना? अगर मैं तुम्हारी आंखों में देखूं। आज मौसम के अनुमान के अनुसार तेज धूप होनी थी।
लेकिन जब मैं आया तो धूप नहीं थी। चलो अब चलते हैं। वहां मत जाओ, बॉडीगार्ड है। तो फिर चलो इस तरफ से चलते हैं। अरे तो तुम हो सिया, तुम्हारे पास रोहन है और फिर भी तुम मेरे भाई से चिपकी हुई हो। देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। सिया को डेलिशिया बेकरी के पेस्ट्री बहुत पसंद है। जाओ ले आओ। पर वो रोज की लिमिटेड एडिशन वाले होते हैं और उन्हें पाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। रहने दो, मैं खुद चलता हूँ। तुम्हें उन्हें खरीदने का ख्याल भी मत लाना। सिया फिर से रोहन के साथ भाग गई है। सिया, तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो। मैंने कहा था ना, वह बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। चलो घर चलते हैं। सिया, क्या यही रास्ता है? मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। सच में? वहां से एक शॉर्टकट है। चलो जल्दी करो। अभी भी चलना बाकी है। चलो। वह कहाँ गई? ज्यादा दूर नहीं गई होगी। यही है। इसे धकेलोगे तो बाहर निकल जाएंगे। सिया, क्या यही एकमात्र रास्ता है? उस कुत्ते से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। यही एकमात्र रास्ता है। कहीं और पक्का गार्ड होंगे। क्या तुम मुझे यहां से निकालना नहीं चाहते? मैं और फिर प्रिया, क्या मेरे खून की जरूरत नहीं है? अच्छा। बाहर बाहर। सिया, क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? ताकि तुम्हें पूरा मजा आए। सिया, सिया, आखिरकार तुम आ गए। यह कैसे हो सकता है? मत जाओ, अंदर कुत्ते के बाल हैं, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। तो तुम उसके साथ भाग नहीं रही हो? क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? मैं तुम्हें समझाती हूँ। वह रोहन मुझे फिर से अगवा करने वाला था। किस्मत से मैं ज्यादा चालाक निकली। मैंने उसे कुत्ते के साथ ही बंद कर दिया। इस तरह वे मुझे नहीं पकड़ पाए। और तुम ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम सही कह रही हो। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तो क्या तुम सच में उसके साथ नहीं जा रही हो? नहीं जा रही। अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब से मैं अच्छी बनूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर मैंने यह वादा तोड़ा तो मुझे बिजली गिरे। ऐसा मत कहो। तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं है, उसकी बात मत मानो। मैंने उसे साफ साफ कहते सुना था कि वह भागने वाली है, रोहन और प्रिया की सगाई रोकने के लिए। उसकी बात मत सुनो, वह हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। मैं तुमसे साफ कहती हूँ, हमें लड़ाने की कोशिश बंद करो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझी? चलो हम चलते हैं। अंदर के वो कुत्ते बहुत जोर से भौंक रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। पर तुम्हें तो कुत्तों से डर नहीं लगता था। अब तो लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। सिया, मैं सबूत ढूंढ लूंगी और तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं खुद ही कर लूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे कहो। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कल तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो फिर कम से कम मुझे तो यह बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन ताकि तुम चिंता न करो, मैं सीधी बात करती हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदना चाहती थी। वह मेरा जन्मदिन याद रखती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बहुत बढ़िया, इस तरह मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। खैर, यह कैसा लगा? तुम जो भी दोगी मुझे पसंद आएगा। तो फिर क्या हुआ? बात यह है कि मुझे बाथरूम जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कल तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। हाँ, तुम यहीं शांति से मेरा इंतजार करना, ठीक है? श्रीमान सिंह। सुश्री शर्मा कहीं फिर से भाग तो नहीं गई? नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। कल ही उसने मुझसे वादा किया था। लेकिन पहले उसने रोहन वर्मा को भगा दिया था। रोहन वर्मा को छोड़ दो। क्यों श्रीमान सिंह? उसने हवेली में गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ की और सुश्री शर्मा को ले जाने की कोशिश की। सिया उसे इतना चाहती है। अगर मैं उसे कारागार में पीड़ित रहने दूं, तो सिया मुझे दोष देगी। मुझे उस पर भरोसा है। सिया, तुम जाग गई। मुझे दोष मत दो। अगर तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी तो मैं क्या करता? मैं तुम्हें दोष नहीं देती। और आर्यन को चूमने वाली बात? मैं बहाना कर रही हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, वह तुम्हें चैन से नहीं छोड़ता। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। उसके पास रहना मुझे घिन आती है। सच में? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हारी बातचीत में खलल डाला? नहीं, बात वह नहीं है। मुझे समझाने दो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। क्या समझाना? यह बताना कि तुम्हें अपने पास रखना कितना घिनौना है। तुम मुझे कितने घृणित लगते हो, या यह समझाना कि तुमने उसके लिए कितना कुछ कुर्बान किया है। मैं सिया, क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करती हो? आर्यन, क्या कर रही हो? क्या कर रहा हूं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसे छोड़ दो। और अगर मैंने नहीं छोड़ा तो? सिया, यहाँ आओ। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुमने अभी सुना, उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। मैं तुम्हें घिनौना लगता हूं, है ना? तो फिर मैं तुम्हें जाने कैसे दूंगा? मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा ताकि धीरे धीरे तुम्हें तड़पा सकूं। ठीक है, तो फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम्हें कैसा लगा? कोई अजीब हरकत मत करना। मेरे साथ चलो। रुको, वह नहीं जा सकती। प्रिया अभी तक नहीं उठी है। सिया, तुमने उसका खून निकाला? यह बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, रोहन। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ होती है तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम नाराज हो गई हो? तुमने इतना फूहड़ बहाना बनाया कि चुपके से फिसल जाओ और रोहन की प्रेमिका को खून चढ़ा दो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सच में उसे इतना चाहती हो? उसके लिए तुम्हें अपनी सेहत की भी परवाह नहीं? यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। सिया, तुम जाग गई हो। बस करो। मुझे तो पता भी नहीं कि हम दोनों में बड़ी कौन है, तो मुझे इस तरह बुलाना बंद करो। रोहन, सिया मुझसे नाराज है ना? सिया, क्या तुम यह नाटक बंद कर सकती हो?
जैसे ही प्रिया की आंख खुली, उसने मुझे तुम्हें लाने भेजा है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? और किसने उसे बुलाने को कहा था? कितना ढोंगीपन है, तुमने पूरी जगह का माहौल खराब कर दिया है। सिया, तुम्हारी प्रिया के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं रोहन, मैं सिया को दोष नहीं देती। वह जरूर नाराज होगी खून चढ़ाने की बात पर। मुझे समझ नहीं आता, बस उसका थोड़ा सा खून निकालने पर ही सिया तुरंत बेहोश हो गई। वह तो बस नाटक कर रही है। तुम एक लीटर को थोड़ा सा कहते हो? मुझे भी नहीं पता था, डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि बहुत कम मात्रा है। बहुत कम? तुम और डॉक्टर मिलकर षड्यंत्र कर रहे हो। तुम लोगों की तो बस यही चाहत थी कि मैं ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाऊं। आपको यह कैसे पता? मैंने डॉक्टर को रिश्वत दी थी। क्या कह रही हो सिया? तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? अगर मैं कर सकती तो काश मुझे भी खून चढ़ाने की जरूरत न होती। बस करो सिया, प्रिया मुझे बचाने के लिए ऐसी हो गई, इसलिए उसकी सेहत ऐसी है। तुम उसे थोड़ा सा खून दे दो, इसमें क्या बुराई है? तुम लोगों के बीच पहले क्या हुआ था मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब सिया मेरी सुरक्षा में है। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई उसके साथ फिर छेड़छाड़ करने की, तो तुम मेरे तरीके जानते ही हो। श्रीमान सिंह, आपने खुद सुना, वह स्वेच्छा से किया गया था। रोहन ने उसे मजबूर नहीं किया। बिल्कुल सही। और साथ ही वह यह करना चाहती थी मुझसे अपनी पैठ बनाने के लिए। अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम धोखेबाज फायदा उठाने वाले, मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे हिसाब चुकता करने का तरीका ढूंढ लूंगी। तुम कहते हो कि प्रिया इतनी कमजोर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पोषण की कमी की वजह से है ना? तुम उसे खाने को क्या देते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे खाने को क्या देता हूँ? कि मैं उसके साथ दुर्व्यवहार करता हूँ? मैं उसके साथ तुमसे कहीं बेहतर व्यवहार करता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? बस करो, यहाँ से निकल जाओ। तुमने मेरी बात सुनी? निकल जाओ, वह तुमसे यही कह रही है। मेरा मतलब तुमसे है। रोहन, यहाँ से निकल जाओ और अपनी बेबस लड़की को भी लेकर चले जाओ। तुमने क्या कहा? आर्यन, इन लोगों को मेरी नजरों के सामने से हटाओ, ये मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। लुकास, श्रीमान सिंह, यहाँ से बाहर जाओ अभी। नाटक बंद करो सिया, और 2 दिन में मुझसे मिलने की हिम्मत मत करना। बाहर जाओ। तुमसे मिलने कौन आएगा? वह अभी आग बबूला हो रहा होगा। यह कमबख्त स्क्रिप्ट की पाबंदी। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? वे चले गए हैं। अब भी नाटक कर रही हो? पर मेरा बहुत सारा खून निकाल लिया गया है, मुझे अकेले यहाँ रहने से डर लग रहा है। देखा? क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहती थी? अब पछता रही हो, है ना? मैं भी एक पीड़ित हूँ। डिस्चार्ज कर दो। जी। सिया को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सब मेरी गलती है। मेरी बड़ी बहन ने अभी डांटा है, इसलिए मुझे सहना पड़ेगा। नहीं प्रिया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। बात यह है कि सिया हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके साथ रहे और थोड़ा कष्ट सहे, उसके लिए अच्छा ही होगा। कितना स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए, है ना? ठीक है। यह श्रीमान सिंह का है, एक प्रथम श्रेणी का स्विफ्टलेट घोंसला जो उन्होंने रात भर में हवाई जहाज से मंगवाया था। बेशक यह स्वादिष्ट है। अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें कैसे बंद करके तुम्हें तकलीफ दे पाऊंगा? तुम्हारे पास मुझे चोट पहुंचाने का दिल नहीं होगा। यह सच है। क्या तुम अब भी नाराज हो? आज मैं भागी नहीं थी, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुम झूठी बोलती रहती हो। बस हो गया, उसे वापस उसके कमरे में ले जाओ। जी। रुको, मत जाओ। क्या हुआ? कृपया मत जाओ। जैसे ही तुम जाते हो मेरे सारे शरीर में दर्द होने लगता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि आज अस्पताल में जो मैंने कहा वह खून निकालने की वजह से था जिसने मुझे बेहोश कर दिया, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तुम क्या सोचती हो? सच में? देखो, तुम सुंदर हो, तुम्हारे पास पैसा है, और सबसे अच्छी बात, तुम वफादार हो। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, तुम मुझे पसंद हो। पता है मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती थी, है ना?
अगर मुझे किसी से नफरत करनी है तो वह है वो बदमाश रोहन। वह बदसूरत है, एक स्त्री लंपट, और उस पर कोई शर्म नहीं है। रोहन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वे सिया को श्रीमान सिंह के साथ ले गए। फिर मेरे खून का क्या होगा? शांत रहो। निश्चित रूप से वह पछताएगी और माफी मांगेगी। क्या तुमने वह किया जो मैंने तुमसे कहा था? खैर, यही मेरा पक्ष है। किसने सोचा था कि मुझे चुपके से निकाल लिया जाएगा? तुम किसके पक्ष में हो? श्रीमान सिंह के पक्ष में। तो फिर हम एक ही पक्ष में हैं। मेरा एक पल इंतजार करो। यहां चुपचाप मेरा इंतजार करो, ठीक है? जन्मदिन का केक तो नहीं है, लेकिन जन्मदिन के नूडल्स तो हैं ना? अच्छा हुआ अभी 12 बजे नहीं हुए। चलो खाओ। जन्मदिन मुबारक। वह ने मेरे लिए खुद खाना बनाया है। अभी भी नाराज हो? चलो जल्दी से खा लो। आज मैं सच में भागना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारा तोहफा खरीदने गई थी, और जो बाद में हुआ वह सब एक दुर्घटना थी। खैर, मैंने बना तो लिया है। चलो इसे खाओ। सामान बर्बाद करना अफसोसनाक होगा। कैसा लगा? बुरा नहीं है। अगर पसंद आया तो और खाओ। बस इतना कर लो कि खाना बर्बाद न हो, ठीक है? खैर, मैं यहीं रुकती हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम सब खा लो। सिया, भले ही यह एक सपना हो, मैं चाहूंगा कि कभी जागने का दिन न आए। जल्दी घर आ जाना, ठीक है? मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। श्रीमान सिंह, सुश्री शर्मा, लगता है वाकई हाल ही में बदल गई हैं। सच में? बिल्कुल। सुश्री शर्मा इन दिनों घर पर बहुत खुश नजर आती हैं, और फिर अब वो भागने की जिद भी नहीं करती। आपको लगता है वो सच में बदल गई हैं? चलो चलते हैं। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन को मैं पसंद हूँ, वो मुझे जाने नहीं दे रहा। तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हारी तो शादी रोहन वर्मा से तय है, और तुम अभी भी आर्यन से उलझी हुई हो। कौन उससे शादी करने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो फिर यह क्या है? रोहन, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह तो लाइव प्रसारण है। वो शादी की रस्म जो तुमने खुद आयोजित की थी, क्या तुम उसे भूल गई हो? और वैसे इस लाइव प्रसारण को काफी लोग देख रहे हैं। अरे, अब समझ आया। मूल उपन्यास में प्रिया कपूर ने जानबूझकर ऐसा किया था। उसने सिया शर्मा के नाम पर रोहन वर्मा को शादी का प्रस्ताव दिया, फिर सिया को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए लाइव प्रसारण किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि आर्यन को पता चले, मुझे यह रोकना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती। हर तरफ अंगरक्षक हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगी। तुम अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई? बस तुम सफलतापूर्वक शादी कर लो और आर्यन से दूर रहो, मुझे बस इतना ही चाहिए। यह लाइव चल रहा है, समझी? अरे देखो तो, नायिका तो आ ही गई। प्रिया कपूर, यह लाइव प्रसारण अभी बंद करो। तुम किस बारे में बात कर रही हो? बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। मुझे पूरी तरह पता है कि तुम ही थी। बंद करो इसे, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वाह, लगता है तुम उतनी बेवकूफ नहीं हो जितनी मैं समझती थी। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। लाइव बंद करो। क्या तुम्हें रोहन पसंद नहीं है? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम शिकायत कर रही हो? तुमने धूप का चश्मा क्यों लगाया है? शर्मिंदगी से या क्या? मुझे दे दो। तुमने उसे क्यों धकेला? तुम रोहन, ऐसा नहीं है। वह थी, उसने मुझे धकेला। प्रिया अच्छी लड़की है, वह तुम्हें कैसे धकेल सकती है? सिया को दोष मत दो। मैं थी
मैंने गलती से उसका चश्मा गिरा दिया, इसलिए उसने मुझे धकेला। चश्मा। हे भगवान, मुझे जल्दी से पहनना होगा। मेरा चश्मा। यह तो बस एक धूप का चश्मा है, टूट गया तो टूट गया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? शांत रहो, आंखों में मत देखो। कोई बात नहीं रोहन, सिया से और मत कहो, उसे अभी प्रपोज करना है। प्रपोज करना? सिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बेशर्म हो। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं रोहन। लेकिन यह क्या है? सिया से और मत कहो, उसे अभी प्रपोज करना है। प्रपोज करना? सिया, कैसे? मुझे दो। शायद बस नाम एक जैसा है। सिया के बारे में बुरा मत बोलो, ठीक है? उसे अभी शादी के लिए पूछना बाकी है। शादी का प्रस्ताव? सिया, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? गाड़ी तैयार करो। जी। मेरा तुमसे यह पूछने का कोई इरादा नहीं था, समझी? तुम मुझसे पूछना ही नहीं चाहते थे। फिर यह सब क्या है? यह मैंने नहीं तैयार किया था, मैं रोकने आई थी इस नाटक को। रोहन, सिया ने सिर्फ यही नहीं किया, उसने लाइव स्ट्रीमिंग भी की है। क्या वह शादी के लिए दबाव डालना चाहती है? जबरन शादी? सिया, सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगी। मैं सोच रहा था कि पिछली बार तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, मुझे यह सरप्राइज देने के लिए। क्या तुम इतने घमंडी बनना बंद कर सकते हो? अगर तुम प्रिया से कहो कि वह लाइव बंद कर दे, तो मैं फौरन चली जाऊंगी। सिया, पर तुम क्या कह रही हो? क्या यह लाइव तुमने नहीं किया था? मैं इसे बंद करना चाहती थी, पर तुमने इसे 5 घंटे के लिए शेड्यूल कर दिया। क्या तुमने टाइमर लगा दिया? यह आइडिया तुम्हारा था। स्क्रिप्ट को भाड़ में जाओ, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रोहन, मुझे बचाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या तुम्हें इतना डर है कि? ऐसा नहीं है, तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अभी। श्रीमान सिंह को यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिया ने यह सब कुछ रोहन के लिए तैयार किया है। चुप रहो। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती। उसने इतनी मेहनत से यह सब तैयार किया है और अभी तक उसने मुझसे अपना प्यार जाहिर भी नहीं किया है। मैं इस तरह कैसे जा सकता हूँ? जी श्रीमान सिंह, उसे किसी ऐसे काम के लिए मजबूर मत करो जो वह नहीं करना चाहता। किसी नामुमकिन चीज पर जिद करने से कोई फायदा नहीं है। वह है सिंह समूह के अध्यक्ष, है न? इस वक्त ऑफिस में होने की बजाय वह आ गए हैं दूसरे की शादी के प्रस्ताव में। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? उसे वो औरत पसंद है और उसे वो आदमी पसंद है। अरे, एक प्रेम त्रिकोण। श्रीमान सिंह कंपनी छोड़कर दूसरे की दुल्हन चुराने आ गए हैं। ऐसे अध्यक्ष के नेतृत्व में सिंह का दिवाला निकलना तय है। सब कुछ पटकथा के अनुसार क्यों चल रहा है? रोहन, चूंकि सिया तुमसे शादी का प्रस्ताव रखने वाली है, तो मेरे लिए जाना ही बेहतर होगा। प्रिया, मत जाओ। सिया को पूरी तरह पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी वह तुमसे सगाई करना चाहती है। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है, तुम्हें अभी शादी का प्रस्ताव दे रही है, सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए। शांत हो जाओ, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। उसने कह दिया है। क्या तुम अभी जाने से इनकार कर रही हो? पर अगर मैं अभी चली गई, तो क्या यह मान नहीं लेना होगा कि सब कुछ सच है? तो फिर यह सब कुछ तुमने नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तुम किसी को जांच के लिए भेज सकते हो। ठीक है। नहीं, आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुम ही थे। उससे दूर रहो। रोहन, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम अभी भी मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, अगर तुम अच्छा व्यवहार करती तो शायद मैं सोचता, लेकिन तुमने उसका अपमान किया है, तुमने मुझे निराश किया है। उससे सगाई मत करना, ठीक है? चले जाओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे मामलों में दखल देने का। रोहन, सिया से इस तरह मत बोलो, वह तो पागलों की तरह तुमसे प्यार करती है। शांत हो जाओ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। और अब क्या तुम्हें अभी भी मेरी जांच करवाने की जरूरत है? प्रेम चतुर्भुज क्या नाटक है? कौन सा प्रेम चतुर्भुज? क्या तुम नहीं देख रही कि श्रीमान सिंह ही हैं जो इस लड़की पर मोहित है? सिंह के अध्यक्ष दूसरा प्यार के लिए, ये दिलचस्प होने वाला है। मुझे माफ कर दो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आर्यन, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। सुनो, मुझे समझाने दो। आज जो हुआ वह तुम्हारी कल्पना जैसा नहीं है। आ जाओ, इसे अच्छी तरह बंद कर दो। वह कुछ भी कहे, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। मुझे बताने की भी हिम्मत मत करना। जी श्रीमान। क्या तुम जानवर हो या क्या?
कैसे काटते हो? मुझे बहुत सारा खून चढ़ाया गया है। यहां मेरे साथ मत मरना। जाओ और उसके लिए एक कटोरी बर्ड्स नेस्ट सूप ले आओ। जी श्रीमान। यह किससे समझता है अपने आप को, जबकि मैं यही हूं, और वह उसे ऐसे ही ले गया। और सबसे बड़ी बात यह कि वह विरोध करने की जहमत भी नहीं उठाई। शांत हो जाओ, मैं यही हूं तुम्हारे लिए। श्रीमान वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोली लगाने का काम कैसा चल रहा है? सब कुछ तैयार था, लेकिन अचानक ही सिंह समूह आ गया। तो और ज्यादा चीजें ठीक करने में लगाओ। अगर हमें दहसा की जमीन मिल जाती है तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। श्रीमान वर्मा, कंपनी का पैसा पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन बात यह है कि सिंह समूह बहुत ताकतवर है। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें? क्या हो अगर हम श्रीमान सिंह का प्रोजेक्ट प्रपोजल हासिल कर लें और उसे पहले ही अंजाम दे दें? ये विचार काम कर सकता है। प्रिया, तुम्हारा मतलब है कि सिया इस वक्त ठीक श्रीमान सिंह के घर पर है और वह तुम्हें इतना चाहती है। अगर तुम उससे मदद मांगो। प्रिया, तुम मेरी जान हो। अच्छा हुआ सिया को उसने ले लिया। जब रोहन को प्रोजेक्ट मिल जाएगा मैं भी ऊपर उठ जाऊंगी। रोहन वर्मा। सिया, आज मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्त हो गया। अगर तुम मेरे लिए सिंह समूह का दहसा प्रोजेक्ट प्रपोजल चुरा लाओ तो मैं सोचूंगा प्रिया से अभी सगाई नहीं करूंगा। इस आदमी का कितना बड़ा दिल है। यह नायक कैसे बन गया? लेकिन मूल उपन्यास में आर्यन सिंह देहाती इलाका को एक अत्यधिक कीमत पर खरीद लेता है। जब यह बात सामने आती है कि वह जमीन दरअसल एक रासायनिक कचरा डंप है और उसका किसी काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहीं से उसकी बदकिस्मती शुरू हुई। शायद अगर मैं इसे रोक दूं तो शायद उसकी दुखद नियति बदल सकती है। पिछली बार उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब तुम्हारी बारी है चुकाने की। पासवर्ड क्या होगा? मत कहो कि। बिल्कुल सही, यह मेरा जन्मदिन है। सिया, मुझे पता था तुम्हारे इरादे खराब थे। जैसे ही मैं ये सबूत आर्यन को दिखाऊंगी तब देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। वह आजकल कैसी है? सुश्री शर्मा बस रोजाना जब मैं कमरे में होता हूँ पूछती हैं कि आप उन्हें कब माफ करेंगे, और कुछ नहीं। उसे उस कमरे से निकाल दो। सुनो आर्यन, मैंने तुमसे कहा था उसके इरादे अच्छे नहीं थे, खुद ही देख लो। रोहन वर्मा क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि उनकी कंपनी देहाती इलाका के लिए भी मुकाबला करना चाहती है। वापस मुड़ो। जी। कैसी हो सिया? प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार है क्या? हाँ है। रोहन, तुम जो चाहो मैं वह तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। यह तो दूसरी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रोहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम मुझे जल्दी यहाँ से ले जा सकते हो? क्या दौर आ गया है ना श्रीमान सिंह? आप बड़े दयनीय हो गए हैं। इस तरह खत्म होना, उनके खेल का एक मोहरा बनकर रह जाना। सिया, मैं अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो प्रस्ताव की चोरी का पता आर्यन को चल जाएगा, वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हें भी कष्ट उठाना पड़ा। मुझे पता था तुम समझ जाओगी। जब सही समय आएगा, जब मेरी कंपनी स्थिर हो जाएगी, तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। मैं उस बचलन आर्यन को बचने नहीं दूंगा। हूँ नीच, उसे अपनी करतूतों की सजा मिलेगी। देखते हैं आखिर सजा किसे मिलती है। तो फिर अब तुम लौट जाओ, कहीं पकड़ी न जाओ। हाँ। सिया शर्मा, तुम मेरे पास रही सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए।
आखिरकार तुमने मुझसे बात की। मैं तुम्हें बहुत याद करती रही। क्या तुम्हें वह सब नहीं मिल गया जो तुम चाहती थी? तेरे की, मैं कैसे भूल सकती थी जब यह आदमी मुझे बंद करके रखता था। पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे, इसीलिए उसने मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। वाह, तुमने बहुत मेहनत की है। उसके लिए तुमने मुझे धोखा देने में भी संकोच नहीं किया। मुझे समझाने दो, चलो। समझाना? क्या? यह समझाना कि तुमने उसकी मदद कैसे की प्रोजेक्ट प्रस्ताव चुराने में? तुम्हें यह कैसे पता कि मैंने यह उसके लिए किया? बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं था। आओ, मुझे बताओ, इस बार तुमने मुझे धोखा देने के लिए क्या बहाना तैयार किया है? अगर मैंने उसे सीधे कहा होता कि देहाती भूमि में समस्या है और उसे बोली में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो वह मेरी बात मानता ही नहीं। इसके अलावा मूल उपन्यास में नायिका के हस्तक्षेप की वजह से ही द्वितीय पुरुष नायक उस जमीन का पीछा करने लगा और उसकी पूरी दौलत डूब गई। इसलिए मैंने उसे कुछ न बताना बेहतर समझा। मुझे नीलामी में ले चलो, तब तुम समझ जाओगे कि मेरा इरादा अच्छा था। शायद एक अप्रत्याशित आश्चर्य हो। ठीक है। सिया, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? सिया, जल्दी करो, मुझे मेरी जगह पर ले चलो। मैं उसे देखना नहीं चाहती। यह कहानी की शापित पाबंदी। हर बार जब मैं उस मोहक नजर का सामना करती हूँ, कुछ अच्छा नहीं निकलता। तुम क्या कर रही हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। सिया, सही कहूँ, तुम मुझसे अब भी नाराज हो, है ना? कोई बात नहीं, वह बस जिद कर रही है, बस इतना ही। आखिरकार वह वही करती है जो मैं कहता हूँ, बिना कुछ कहे। बहुत बढ़िया। यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से हमारा होगा। उस समय तक हम देखेंगे कि वह किस बात का डीन मारता है। ये इन्वर्टेक के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि इन्वर्टेक सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन ये प्रस्ताव बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। तुम इसे मेरी मदद करना कहते हो? शांत रहो, धैर्य रखो, अच्छी बात अब आ रही है। अच्छा, सच में? मैं भी यही मानता हूँ। ये सिंह समूह के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारे श्रीमान सिंह को व्यापार में एक जन्मजात प्रतिभा मिली है, जो हम सबको पीछे छोड़ देती है। क्या तुमने प्रस्ताव बदल दिया? नहीं, इतने कम समय में इसे बदलने का समय ही नहीं मिलता। तो फिर जो प्रस्ताव मैंने तब हासिल किया था, वह शुरू से ही नकली था। सुश्री शर्मा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अगर हम प्रस्ताव नहीं बदलते, तो क्या हम इंतजार करें कि यह प्रोजेक्ट इन्वर्टेक ले जाए? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम ही हो जो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। यह कैसे हो सकता है? जो प्रस्ताव मैंने चुराया था वह नकली था। यह प्रोजेक्ट किसी भी हाल में आर्यन ही हासिल करेगा। क्या मैं स्क्रिप्ट नहीं बदल सकती? क्या यह प्रोजेक्ट एक सुरक्षित निवेश नहीं था? सिया को आर्यन से गुहार लगाने के लिए कहो। सिया, जल्दी करो, उसे बोली से हटने के लिए कहो, नहीं तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, बोली से हट जाओ, जल्दी करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी मदद करोगी? अब तुम पक्ष बदल रही हो। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसीलिए यह प्रोजेक्ट हम स्वीकार नहीं कर सकते। सुश्री शर्मा, सबको पता है कि देहाती इलाका एक कीमती जमीन है। हमारे श्रीमान सिंह को इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शांत करने के लिए। आधे घंटे में यह बात सामने आ जानी चाहिए कि देहाती इलाके की जमीन में समस्या है। आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हट जाओ कृपया। तुम मुझसे विनती कर रही हो? तुम उसके लिए मुझसे विनती कर रही हो? मुझे समझाना नहीं आता। तुमने अभी सुना। अगर मुझे यह प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो बोर्ड मेरी क्षमता पर सवाल उठाएगा और मेरी पोजीशन को खतरे में डालेगा। फिर भी क्या तुम जोर दे रही हो कि मैं हट जाऊं? सिया, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए, कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया है, मेरी मदद करो। हाँ सिया, अगर सच में तुम रोहन से प्यार करती हो, तो श्रीमान सिंह को मनाने में उसकी मदद करो। मैं क्या करूं? समय खत्म हो रहा है, ये चरम समय है, अब सिर्फ चरम कदम उठाना बचा है। हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और क्या तुम इस कीमत को चुकाने को भी तैयार नहीं हो? अगर तुम हटने को तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। करण मेहता, इस्तीफा दो। श्रीमान सिंह, यह असंभव है। सुश्री शर्मा, श्रीमान सिंह कितनी मुश्किलों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं। उनके बड़े भाई वापस आ गए हैं और घात लगाए बैठे हैं। अगर इस समय आप श्रीमान सिंह को सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे, तो क्या यह उन्हें शेरों के आगे झोंकने जैसा नहीं होगा?
अगर वह इस्तीफा देने को कहते हैं तो बस इस्तीफा दे दो। हम इस्तीफा देते हैं। सिंह समूह के बोली से हट जाने के कारण प्रत्येक कंपनी के संसाधनों और परियोजना योजना का मूल्यांकन करने के बाद हमने ये परियोजना इन्वर्टेक को देने का निर्णय लिया है। वह मूर्ख सिया मेरे पीछे पागल है। उसके यहां होने से यह आर्यन सिंह सिर्फ मेरी सीढ़ी बनकर रह जाएगा। सिया, इधर आओ। कैसा लगा? देखा? जिस औरत के तुम इतने मोहते हो वह मेरी उंगली के इशारे पर दौड़ी चली आती है। मैंने कर दिया? अगर तुम उससे सगाई नहीं करते तो? बिल्कुल नहीं। रोहन, मुझसे किए वादे मत भूलना। मैंने क्या वादा किया था? शांत रहो। मैं वादा करता हूं सिया अब मेरे किसी काम की नहीं रही। सही समय आने पर मैं तुमसे सगाई करूंगा। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तो क्या हुआ? वह खुद चाहती थी। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? तुम्हें यह तो नहीं लगता कि वह सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, है ना? अगर उस समय वह मेरी मदद नहीं करना चाहती तो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। उसे तुमसे घृणा होती। क्या यह सच है? नहीं, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम देख लेना। बस करो। तुम मुझे कब तक धोखा देते रहोगे? सबूत तुम्हारे सामने है और तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। सिया, रोहन तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, नाटक बंद करो। हाँ, उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मदद करो परियोजना की बोली हासिल करने में, और मैं प्रिया से सगाई नहीं करूंगा। वह झूठ था। तुमने जो कुछ भी किया वह सब उनकी सगाई रुकवाने के लिए था, है ना? क्या तुम सच में उसके लिए इतनी दूर चली गई थी? और मैं एक मूर्ख की तरह अभी भी उम्मीद कर रहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी। नहीं, यह सच नहीं है। क्या मुझे धोखा देने में तुम्हें मजा आता है? मुझे कुत्ते की तरह बनते देखकर तुम्हारा मनोरंजन होता है? तुम्हें यह मजेदार लगता है? गलती तुम्हारी है कि तुमने एक ऐसी औरत को अपने ऊपर हावी होने दिया जिसे मैं तुच्छ समझता हूँ, और उसकी धुन पर नाचते रहे। बिल्कुल सही। इस परियोजना से हमारा निवेश 2 गुना हो जाएगा। उस समय तक रोहन की कंपनी जल्दी से शेयर बाजार में आ सकेगी। पहले औरतें थीं, अब कंपनी की बारी है। आर्यन, तैयार रहो कि मैं तुम्हें कुचल दूं। क्या यही तुम चाहती थी? सर, मुसीबत है। दहसा की जमीन में समस्या आ गई है। क्या? आखिरकार आ गए। अगर आप नहीं आते तो मुझे समझाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अब आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, है ना? क्या सच में उसने मुझसे झूठ नहीं बोला? क्या सुश्री शर्मा ने जो कहा वह सच में सच है? वह भूमि खरीदी नहीं जा सकती। क्या हो रहा है? क्या यह कोई जाल है? तुम लोग जो एक्स्ट्रा लेकर आए हो बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। मैं तो लगभग मान ही गया था। बिल्कुल सही। अगर सच में कोई समस्या होती तो सिंह समूह इतनी जोर शोर से बोली नहीं लगा रहा होता। तुम सही कह रहे हो। वह भूमि प्राथमिक योजना वाली है, उसमें समस्या कैसे हो सकती है? मैंने बहुत ज्यादा चिंता कर ली। आर्यन सिंह, तुम एक सूचीबद्ध कंपनी समूह के अध्यक्ष हो और हारना नहीं जानते। एक्स्ट्रा तक काम पर रख लिए। सच कहूँ तो यह बहुत पेशेवर है। यह काफी विश्वसनीय लगता है। रोहन, बताओ, ये एक्स्ट्रा कहीं सिया ने तो नहीं लाए हैं? सहन करो, मत देखो। सिया तो तुम ही थी। पहले मैं समझता था कि तुम मूर्ख हो, लेकिन अब तुम तो दयनीय रूप से प्यारी हो। तुम्हें यह मजाकिया लग रहा है? अभी तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। रुको। उसने तुम्हारा इस तरह अपमान किया है, क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रही? नहीं। तो तुम चाहती हो कि वे मेरा अपमान करते रहें? ये नहीं हो सकता। देहाती भूमि में वास्तव में समस्या है। ताज़ा खबर, एक व्यवसायी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। क्या? उसने देहाती भूमि के रासायनिक कचरे के ढेर को व्यावसायिक भूमि के रूप में प्रचारित किया और उसे सोने के भाव बेच दिया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी के पुनर्वास का बजट खरीद मूल्य से कहीं अधिक है। यह कैसे संभव है? क्या किस्मत है कि हमने दहसा की जमीन नहीं खरीदी, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। अध्यक्ष सही थे शुरू से ही। तुम अब तो मानोगे, है ना? तो तुम सच में मेरी मदद कर रही थी। इस बार मैं उसके बारे में गलत था। सुश्री शर्मा, और मैं तुमसे वो सब बातें कह रहा था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। जो नहीं जानता वो दोषी नहीं, है ना? बस अगली बार क्या तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो? हालांकि सुश्री शर्मा,
आपको पहले से कैसे पता चला कि दहसा की जमीन में दिक्कत आएगी? रहस्य। तो तुम्हें शुरू से ही पता था। उसे हाथ मत लगाओ। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम खुद ही बदकिस्मत हो। सिया, तुम बहुत चालाक हो। क्या हुआ, अब मुझे दीदी नहीं बुलाओगी? अब नाटक जारी नहीं रख सकती? अब मैं समझ गया, तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने प्रिया से सगाई कर ली है ना? और इसीलिए तुम मेरा सब कुछ बर्बाद कर रही हो। सही कहा ना? लगता है फिर से भ्रम में पड़ गए हैं। सब असली मालकिन की वजह से, जो अब खुद को इतना ही महसूस करती है। मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया? क्या बात है, तुम्हारे लायक ही है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं उनकी करार सुनना नहीं चाहती। चलो घर चलते हैं, हमारे घर। चलो घर चलते हैं, हमारे घर तुम कह रहे हो? ठीक है। नहीं, मत जाओ। हाँ, अगर तुम चले गए तो रोहन का क्या होगा? मुझे इससे क्या? सब कुछ तुम्हारी गलती है। आज तुम्हें मुझे एक समाधान देना होगा। अभी अभी तुम मेरे साथ सारे संबंध तोड़ना चाहते थे और अब तुम सफाई चाहते हो? किस मुंह से? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या हो अगर हम श्रीमान सिंह से कहें कि वे कोई रास्ता निकालें? सिया, मैं प्रोजेक्ट छोड़ देता हूँ, ठीक है? मैं इसे वापस कर दूं और बात खत्म। यह एक टेंडर है, बच्चों का खेल नहीं। सिया, अभी रोहन से नाराज होने का समय नहीं है। पहले मैं थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं एक सुझाव देता हूँ, वह आधी जिम्मेदारी ले, ठीक है? वह भी। और वह क्यों? ठीक है, तो फिर हम सगाई रद्द करते हैं। तुम्हें कैसा लगता है? नहीं, मुझे रोहन को फंसाने में बहुत मेहनत लगी। अगर वह सच में बर्बाद हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पहले वह सिया को शांत करे। सिया, कृपया रोहन की मदद करो। उसकी कंपनी के लिए मैं झुकने को तैयार हूँ। प्रिया, तुम दोनों कमाल के एक्टर हो। बड़े अफसोस की बात है कि तुम लोग थिएटर में नहीं हो। चलो चलते हैं। सिया, अगर आज तुमने उस दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत की तो भूल जाओ, इस जन्म में मेरे साथ रहने का अब डर लग रहा है। सिया, अब नाटक बंद करो। अगर तुमने सच में रोहन को नाराज कर दिया तो बाद में कोई उसे शांत नहीं कर पाएगा। श्रीमान सिंह तुम पर तरस आता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हमारे रिश्ते में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? सिया, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे साफ कहती हूँ, अच्छा बनो, वरना जब भी दिखोगी पिटाई करूंगी। क्या तुम पागल हो सिया? प्रिया ने तो मान भी लिया, फिर भी तुमने उसे मारा? मैंने मारा क्योंकि मेरा मन किया। तू, हटो, उसे हाथ मत लगाना। तुम सिया के हाथ की कठपुतली हो, मुझसे बदला लेने के लिए, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हमारे रिश्ते में दखल मत दो। वह तुमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? उसे मारो। अब तुम्हें फिक्र हुई? उससे चोट लगी, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुमने तो मामला ही पलट दिया। अब सीना तान कर खड़े होने का वक्त है। उस पर हमला करो। क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? उसे हुक्म चलाने वाले? हाथ में दर्द है? नहीं। चलो यहाँ से। शांत हो जाओ सिया। हमारा पैसा वापस करो। सिया, हमारा पैसा वापस करो। सिया, पैसा। आज तुम रोहन से नाराज थी? क्या सोच रही हो? बिल्कुल, मैंने यह तुम्हारे लिए किया। तुम पूरे दिन मुझ पर शक करती रही और अब भी मुझ पर यकीन नहीं? नहीं। मैंने कहा मैं नाराज हूँ। अब तुम्हें कुछ करना होगा मुझे खुश करने के लिए। आखिरकार मैं देख पाऊंगी कि एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड कैसा होता है। तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने वाली हूँ। मेरे सामने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। इसी की तो बात कर रहे हो ना? किसी औरत को खुश करने के लिए पैसा ही इस्तेमाल करना चाहिए ना? तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ बनाती हूँ। अरे, तुम एक मजाक भी नहीं सह सकते।
मैंने कह दिया है कि मैं कोई हल निकालूंगा। कृपया मुझ पर दबाव डालना बंद करो। थोड़ा पानी पी लो। मैंने कहा था कि मुझे परेशान मत करो। प्रिया, रोहन, बस, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। शांत रहो, मुझे पता है। चीजें कैसी चल रही हैं? कंपनी का सारा पैसा डूब गया है और अभी भी बहुत सारे छेद भरने बाकी हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सिया क्या कर रही होगी, और सारी गलती उसी की है। और अब तुम हो जिसे ये सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। रोहन, सच कहूं, तुम्हारे लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कुतिया सिया, वो और आर्यन मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और अब वो ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन, अगर तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिंह समूह के अध्यक्ष प्यार के लिए तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। व्यक्तिगत कारणों से व्यावसायिक निर्णय। क्या हुआ? मूल उपन्यास में आर्यन सिंह, उन पर भी सवाल उठे थे, लेकिन कभी इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी। रुको, यहां कुछ गड़बड़ है। मैं देखती हूं क्या चल रहा है। दादाजी, आज कैसे आना हुआ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तुमने क्या किया है? यह मैं इसे सुलझा लूंगा। तुम सुलझाओगे? किसके बल पर सुलझाओगे? तुमने जो यह उलझन खड़ी की है उससे शेयर कई प्रतिशत गिर गए हैं। कहीं यह तो नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं था? पीआर विभाग पहले से ही इससे निपट रहा है। क्या असली समस्या यही है? मुझे लग रहा है कुछ और ही चल रहा है। प्रबंधन मंडल पहले ही तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठा रहा है। उस औरत से तुरंत छुटकारा पाओ। और उसका इसमें क्या लेना देना? मैंने इंटरनेट के सभी वीडियो देख लिए हैं। जितनी भी बदनामी फैली है वह सब उसी की वजह से हुई है। वह औरत तो एक सच्ची आफत है। तुम उसके साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। आर्यन पहले काम के लतीन थे, अब इस औरत की वजह से वह कंपनी छोड़कर बस उसे देखने जाते रहते हैं। मैं गलत नहीं हूँ ना? चुप रहो। दादाजी, इस मामले में आपको सिया के बारे में कुछ गलतफहमी हो सकती है। इंटरनेट के वीडियो संदर्भ से काटे गए हैं। असल में सिया ने कंपनी की मदद की थी। हाँ, मैं तो बस कंपनी को मदद करना चाहती थी, जोखिम से बचाने के लिए। इसलिए मैंने उसे प्रोजेक्ट छोड़ने की सलाह दी। सब बराबर है। सब कुछ उसी की गलती से हुआ है। उस औरत को तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मुमकिन नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं उसे नहीं निकालने वाला। मैं उसे नहीं निकालूंगा। बहुत खूब। अब तुम होशियार बन रहे हो और ऊपर से मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कर रहे हो। पारिवारिक नियम लागू करो। नहीं, कृपया दादाजी। आर्यन, तुम्हें बस उस औरत को निकालना है बाहर। चिंता मत करो, यह मेरा मामला है। मैं गलत हूँ क्या? मैं गलत नहीं हूँ। गलत नहीं क्या? तुम उसे निकालोगे या नहीं? बाकी सब बातों में मैं तुम्हारी मान लूंगा, लेकिन उसके मामले में बात ही नहीं हो सकती। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम एक अभिशाप हो। जब से आर्यन ने तुम्हें जाना है उसकी किस्मत ही पलट गई है। मारना बंद करो। सिया, तुम हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। दादाजी, मैं सिंह समूह का नुकसान भर सकता हूँ, लेकिन सिया के मामले में मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, भले ही यह सब न हुआ होता, मैं कभी भी स्वीकार नहीं करती कि वह औरत सिंह परिवार में आए। सिंह परिवार की बहू सिंह समूह के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। सिया को छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तेरा बड़ा भाई जल्द ही लौट आएगा। क्या तुझे अपनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पोस्ट नहीं चाहिए क्या? बदला जा सकता है। अच्छे से सोच समझ ले। तुम ठीक तो हो? हिलना मत, मैं कुछ लगा देती हूँ। मैं ठीक हूँ। अगर कुछ नहीं लगाया तो संक्रमण हो जाएगा। कपड़े उतारो। जरूरत नहीं है, बाद में मैं खुद देख लूंगा।
छोटे हो तो अक्सर पिटाई होती थी क्या? वह बचपन की बात है। सिंह परिवार के बहुत सख्त नियम हैं। इतना भी नहीं है। मूल उपन्यास में डॉन रिकार्डो लाभ को सब कुछ से ऊपर रखते हैं और अलेजांद्रो के साथ बेहद क्रूर हैं, बस उन्हें एक कारगर हथियार बनाने के लिए, ताकि समूह का प्रबंधन कर सकें। क्या तुम्हारी पीठ अब भी दर्द कर रही है? मैं आदी हो गया हूं। अब दर्द नहीं होता। गलती मेरी थी, लेकिन नतीजे तुम भुगत रहे हो। इससे दर्द कम होता है? अब दर्द नहीं है। वाह, यह तो सख्त है। हाँ। मैंने सुना है कि पेट की मांसपेशियां नरम होती हैं जब आराम करते हैं, इसलिए तुमने जानबूझकर किया। तुम मुझे लुभा रहे हो। तो क्या मैं तुम्हें मोहित करने में कामयाब रहा? जिस पहले दिन मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे अपना बना लिया था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए अपराध बोध महसूस करते हो? तुम सच में किससे प्यार करते हो? चलो शादी कर लेते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हम शादी कर लें। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है। मुझे पता है कि मैंने पहले बहुत सी ऐसी बातें की जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा कि मेरा कभी ऐसा इरादा नहीं था। सच में सच कहती हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसीलिए सिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। एक मिनट रुको, क्या तुम्हारे दादाजी मान जाएंगे? चिंता मत करो, उसकी फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ठीक है। श्रीमान सिंह, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? लेकिन श्रीमान सिंह बहुत गुस्सा हो जाएंगे। श्रीमान सिंह को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वह है सिंह से होने वाला मुनाफा। मेरा बड़ा भाई किसी काम का नहीं है, वे यह जानते हैं, और सिर्फ मैं ही सिंह का वारिस हूं। क्या तुम्हें लगता है कि श्रीमान सिंह मुझे नाराज करने का जोखिम उठाएंगे, सिंह के एकमात्र वारिस को, सिर्फ एक नाकारा पोते के लिए? समझ गया, मैं अभी इसमें जुट जाता हूं। सिया, इस बार मैं किसी को भी नहीं होने दूंगा। कोई भी हमें फिर से अलग नहीं कर पाएगा। चलिए। इतनी जल्दी और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? श्रीमान सिंह, यह जानकर कि वह आपसे शादी करने जा रहे हैं, उन्हें डर है कि उनकी दुल्हन भाग ना जाए, इसलिए उन्होंने मुझे दौड़ा दौड़ा कर शादी के कामकाज तैयार करवाए हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे पछता जाए। कितने पेचीदा हो तुम। तो अब हम चलते हैं। गहने चुनने और शादी की ड्रेस खरीदने। अच्छा। ठीक है। देखते हैं कि तुम्हें क्या पसंद आता है। हाँ, यह सुंदर है। अच्छा, मैं इसे निकलवाने के लिए कहता हूं ताकि तुम इसे देख सको। तुम इसे ले लो, इस तरह वे फिर नहीं कहेंगे कि सिंह समूह के अध्यक्ष अपने काम में नहीं लगते। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखता हूं। मेरा एक पल इंतजार करो। जाओ। सिया, सिया, तुम यहाँ अकेली कैसे हो? क्या श्रीमान सिंह ने तुम्हें छोड़ दिया है? देखो, बिना आर्यन के तो तुम बिल्कुल कुछ नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंता करो। मैं यह देखती हूँ। मैं यह लेती हूँ। तो यह? मुझे यह मॉडल चाहिए। तो फिर यह भी मुझे चाहिए। जो भी वह चाहेगा, मैं भी वही चाहूंगी। प्रिया, तुम्हें पता है मेरी कंपनी की हालत कैसी है। मैं 10 लाख यूरो भी नहीं निकाल सकता। रोहन, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? बात यह है कि मैं बस सोच रही थी उन परेशानियों के बारे में जो उसने तुम्हें दी हैं। मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद करना चाहती थी। नहीं, खरीद लो इसे।
सिया, देख रही हो ये सारी चीजें अगर आर्यन सिंह न होते तो क्या तुम इन्हें खरीद पाती? रोहन जैसे नहीं, जो मेरे साथ इतने अच्छे हैं। सिया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जब तुमने आर्यन सिंह से हाथ मिलाया तो क्या सोचा था कि यह दिन आएगा? अब पछताना, बहुत देर हो चुकी है। क्या आप दुकान खाली कर सकते हैं? यह एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड है। हमें सत्यापित करना होगा इस कार्ड की प्रामाणिकता। अगर ये असली है तो हाँ, संभव है। सत्यापित कर लो। तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड कैसे है? आर्यन सिंह ने मुझे दिया तो क्या हुआ? असंभव। मैंने सुना है कि श्रीमान सिंह बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने तुम्हें सिंह परिवार से निकाल दिया है। यह तुम्हारा कार्ड कहीं चोरी का तो नहीं है? मैंने नहीं सोचा था कि मुझे छोड़ने के बाद तुम चोरी करने तक पहुंच जाओगी। ये कार्ड असली है, ये लीजिए। यह कैसे संभव है? तो अब सर, मैडम, कृपया बाहर निकल जाए। असंभव, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सिया, यह कार्ड आया कहाँ से है? मुझे मत बताना कि आर्यन सिंह को छोड़ने के बाद तुम्हें कोई और मिल गया जो तुम्हें पालता हो। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या यह सही नहीं था कि उसने सिया को छोड़ दिया था? क्या हुआ? आर्यन, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। रोहन, फिर से तुम लोग ही हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि सिया को उसने छोड़ दिया था? मुझे नहीं पता, मैंने बस यही सुना था। लोग कह रहे हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता और भी बेहतर हो गया है। सिया ने मुझसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें ड्रेसिंग रूम में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, इसीलिए यह गलतफहमी हुई। कोई बात नहीं, असल में उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। स्वर्ग मॉल का ट्रांसफर सिया के नाम कर दो। क्या? यह मॉल 10 करोड़ यूरो का है। इतना बड़ा मॉल और तुम ऐसे ही दे दोगे? तुम अचानक मुझे इतना बड़ा मॉल दे रहे हो, यह तो बहुत ज्यादा है। इसे मेरा सगाई का उपहार समझो। तो अब पूरा मॉल तुम्हारा है। सगाई का उपहार? यह असंभव है। तुम यह सब बिल्ली और चूहे का खेल खेलने और मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हो। श्रीमान सिंह, मुझे पता है कि वह आपका इस्तेमाल कर रही है। सिंह परिवार कभी भी आपको सामाजिक हैसियत न रखने वाली महिला से शादी करने की इजाजत नहीं देगा। सिया, इतनी जल्दी खुश न हो। तुम सिर्फ श्रीमान सिंह का एक खिलौना हो। जब वह तुमसे उब जाएगा तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। ताज़ा खबर, सिंह समूह के अध्यक्ष आर्यन सिंह इस शुक्रवार सुश्री सिया शर्मा से शादी करने जा रहे हैं। क्या सच में तुम दोनों की शादी होने वाली है? मैं उन्हें देखना नहीं चाहती, वे मुझे घृणित लगते हैं। ठीक है। इस तरफ कृपया परेशान न हो। आर्यन, यह मामला यूं ही नहीं रहने वाला। क्या तुमने किया? पसंद आया? बहुत पसंद आया। अब सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूं। अगर अब तुम भागने की कोशिश करोगी तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं भागने का इरादा नहीं रखती। यह मामला यूं ही नहीं रहने वाला। यह आर्यन सिंह सच में उस गुड़िया से शादी करने जा रहा है, जबकि मेरे काबू में रहने वाला वह लड़का 10 लाख यूरो से ज्यादा की ज्वेलरी भी नहीं खरीद सकता और उस पर भारी कर्ज भी है। रोहन, तुम उनकी शादी नहीं होने दे सकते, नहीं तो हम सिया का फायदा कैसे उठाएंगे? वह सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहती है। अगर तुम उसे कुछ मीठी बातें कहोगे तो वह जरूर तुम्हारे पास लौट आएगी। और ऊपर से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सिया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से आर्यन से शादी नहीं करने दूंगी। रोहन, तुम्हें जाकर शादी रोकनी होगी। क्या? पहले तुमने कहा था कि जब सिया का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह खुद लौट आएगी और फिर तुम कंपनी का मामला उठा सकते हो और वह आर्यन के साथ बात करके इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद कर देगी। ऐसा लगता है वह चाहती है कि तुम जाकर उससे गिड़गिड़ाओ। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या यह सब मुझे मजबूर करने के लिए नहीं है कि मैं उसे ढूंढने जाऊं? सिया, तुम हर बार हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती हो। तो कंपनी के भले के लिए फिलहाल उसकी मर्जी के मुताबिक चलो, मुझे परवाह नहीं है। प्रिया, मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। सिया, रोहन वह निकम्मा, मैं उसे तुम्हें भेंट करती हूँ। सिंह परिवार की बहू का स्थान कभी न कभी मेरा ही होगा। श्रीमान सिंह, आप इसे 1000 बार देख चुके हैं। यह पूरी तरह से ठीक है। तो मैं सिया से मिलने जा रहा हूं। सुश्री शर्मा अभी ड्रेसिंग रूम में है, मेकअप कर रही हैं।
अगर आप अभी जाएंगे तो सरप्राइज खराब नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। मैं श्रीमान सिंह, क्या हम पहले वेटिंग रूम में सुश्री शर्मा का इंतजार करने चले? वहाँ बहुत से मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। क्या तुम सच में सिया को आर्यन से शादी करने से रोक पाओगे? क्या तुम सच में सिया को आर्यन से शादी करने से रोक पाओगे? चिंता मत करो, मुझे पता है सिया मुझसे क्या महसूस करती है। मुझे यह साफ पता है। पक्का है कि अगर तुम सामने आ जाओगे। हाँ, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे अभी जाना होगा कि आर्यन मुझे ना पकड़ ले, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। अगर उसे पता चला कि मैं ही थी जिसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला, वह मुझे मार डालेगा। क्या मैं सीधे अंदर चला जाऊं? हाँ, बिना कुछ सोचे अंदर चले जाओ, सब कुछ तय हो चुका है। चिंता मत करो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें 2 लाख यूरो दूंगी। 2 लाख? क्या तुम्हें कम लगता है? बिल्कुल, मैं तो यह चाहती हूँ कि मैं सिंह परिवार की बहू बन जाऊं। यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर मैं चलती हूँ। समय आ गया है, चलिए दुल्हन का स्वागत करते हैं। लगता है हमारी दुल्हन सजने संवरने का बहुत शौक है। खैर, थोड़ा और इंतजार करते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, मैं पूछता हूँ। कुछ नहीं, उसे सजने संवरने का शौक है, उसे जल्दी मत कराओ। ठीक है। आज आखिरकार मेरी शादी आर्यन सिंह से होने वाली है। चेतावनी, चेतावनी, नायक नायिका स्क्रिप्ट से भटक गए हैं। जबरदस्ती के उपाय लागू किए जाएंगे। नेत्र संपर्क स्थापित। अब से नायिका के किरदार का स्थायी नियंत्रण सक्रिय हो जाएगा ताकि कहानी बरकरार रहे। रोहन, तुम आखिरकार आ गए। मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तो तुम आर्यन सिंह से शादी कर रही हो, मुझे आने के लिए मजबूर करने के लिए। रोहन, मुझे पता है मैंने गलती की। आ गई, दुल्हन आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि वह नहीं आ रही है। तुमने उसके साथ क्या किया? बात यह नहीं है कि मैंने उसके साथ क्या किया, बल्कि यह है कि उसने क्या किया। वह अभी इसी वक्त रोहन के साथ बिस्तर में है, इसी वक्त। मुमकिन नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरा गुस्सा भड़कने से पहले चले जाओ यहाँ से। 1 घंटे पहले रोहन को सिया का एक मैसेज मिला था। सिया का, उसमें लिखा था कि वह आखिरी बार विदा लेना चाहती है, लेकिन देखो वह अभी तक वापस नहीं आई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सिया तुम्हारे साथ इस तरह खेल रही है। चुप रहो, जाओ देखो सिया को क्या हुआ है। तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, वे ठीक वही हैं, इस दीवार के ठीक उस पार। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। श्रीमान सिंह, सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे। रोहन, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की। आर्यन और मेरे बीच जो हुआ वह सिर्फ एक नाटक था, तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मुझे माफ करोगे? आर्यन, क्या तुम खुद पर बहुत मगन नहीं थे? अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शादी के दिन मेरे साथ सोती है तो मुझे डर है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी मेरे नीचे ही गुजरेगी। अगर तुम एक अच्छी लड़की की तरह पेश आओगी तो शायद माफ कर दूं। मैं अच्छी बनूंगी, वादा करती हूँ। इस शादी की ड्रेस में तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने इसे सिर्फ इसलिए पहना था ताकि तुम मुझे देखो। अरे सच में? सुश्री शर्मा ने तो हद ही कर दी। श्रीमान सिन्हा के साथ इस तरह का खेल खेलना। अपनी शादी के दिन ही सिंह लगवा लेने। इस तरह श्रीमान सिंह नया शहर के मजाक बन जाएंगे। प्रिया,
जो तुम सोच रही हो वो पल भर पहले की बात वैसी नहीं है। मुझे पता है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कंपनी के लिए पहले सिया को शांत करना होगा। समझाना क्या? मैं तो चाहती हूँ कि लोग तुम्हारा गलत मतलब निकालें। तुम्हारे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। समझाना क्या? जो तुमने अभी कहा। ठीक है, चूंकि तुमने सब कुछ सुन लिया है, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैंने कभी तुमसे शादी करना नहीं चाहा। तुम ही हो जो लगातार परेशान करते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया रोहन को उकसाने के लिए। तो जो तुमने कहा, जो तुमने किया, सब नाटक था। तो तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया? यह कैसे मुमकिन है? आर्यन, मैंने तुमसे कह दिया था, तुम सिर्फ एक औजार हो जिसे सिया ने मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। अब भी विश्वास नहीं हो रहा? रोहन, आर्यन, तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? उसने मेरी शादी में यह नाटक खड़ा किया है। क्या उसे पिटाई नहीं मिलनी चाहिए थी? तुम्हारी शादी? दुल्हन ने तो हाँ भी नहीं कही है। यह कैसी शादी है? आर्यन, मेरे लिए तो तुम बस एक कुत्ते हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोहन को छूने नहीं दूंगी। श्रीमान सिंह, सिया को जाने दो और उसे रोहन के साथ रहने दो। जाने दो? सिया ने रोहन को बेवकूफ बनाने के लिए खुद को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाई और यह सब समय से नाटक कर रही है। उसने तो अपनी शादी के दिन ही चुना तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात करने के लिए। क्या तुम्हें अब भी नहीं दिख रहा? सुश्री शर्मा, मुझे लगता था कि तुम्हें श्रीमान सिंह से सच में लगाव है, और देखो, अपनी शादी के दिन तुमने उनका इस तरह अपमान किया। श्रीमान सिंह हमेशा तुम्हारे साथ इतने अच्छे रहे हैं, तुमने उनके साथ ऐसा कैसे किया? ठीक है, क्या तुम जानते हो कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसे तुम नहीं चाहती कैसा होता है? उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना कितना दर्दनाक होता है? दर्दनाक? श्रीमान सिंह तो बस यह चाहते थे कि यह बदमाश तुम्हारा इस्तेमाल न कर पाए। तुम्हारी रक्षा के लिए ही सब कुछ। मेरी रक्षा? अगर वह मुझसे दूर रहें तो वही मेरी सच्ची रक्षा होगी। ठीक है सिया, मैं तुम्हें उसके साथ जाने दे सकता हूं, लेकिन आज का दिन अच्छे से याद रखना और बाद में पछताना नहीं। मुझे पछताना नहीं है, बस रोहन के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आर्यन, मुझे लगता था तुम ज्यादा ताकतवर हो, और आखिरकार मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से नचाया। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। प्रिया, श्रीमान सिंह, इतना गुस्सा मत हो। सिया चली गई है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। श्रीमान सिंह, हम दोनों को चोट लगी है, क्यों न हम एक दूसरे को सांत्वना दें? बाहर जाओ, तुमसे घृणा होती है। तुम देख लेना, मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। सर, रोहन वर्मा प्रिया कपूर के साथ अंदर आए हैं। उसे वापस विदेश भेज दो, वह वापस न आए। आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे न निकालो। पहले मैं तुम्हारी हर बात मान लेता था, लेकिन इस बार तुमने हद कर दी। तुम्हें सिया के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए थी। मैंने बस रोहन को अंदर आने दिया था, बाकी काम मैंने नहीं किए। सिया ही थी जिसने तुम्हें धोखा दिया। इसे ले जाओ। आर्यन, क्या तुम्हें सिया से इतना प्यार है? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। चली जाओ, चली जाओ। कौन है? मैं दरवाजा खोलती हूँ। मेरा पैसा वापस करो। आप क्या कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं? आप क्या कर रही हैं? क्या तुम रोहन वर्मा हो? हाँ। आप उसे क्यों मार रहे हैं?
मारेंगे तो क्या कर लोगी? तुझे ही तो मारना चाहते हैं। सज्जनों, शांति से बात करते हैं, ठीक है? शांति से बात? ठीक है। पैसा कब लौटाओगे? देखो, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए। चलो भी। मैंने तुम्हें पहले ही कई दिन दे दिए थे। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं, मेरे पास पैसे हैं। यह निमंत्रण बस भाग लेने भर से श्रीमान गुप्ता के प्रोजेक्ट में मेरे पास पैसे आ जाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? कृपया। ठीक है, तुम्हें ये करके ही दिखाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो चलते हैं। रोहन, आखिर हो क्या रहा है? यह सब तुम्हारी और आर्यन की वजह से हुआ है। माफ करना, सब मेरी ही गलती है। अब उसका क्या फायदा? क्या हो अगर मैं तुम्हारे साथ दावत में चलूं? शायद इस तरह मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। शुक्रिया रोहन, आखिरकार तुम मेरे साथ आ ही गए। मैं बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी, वादा करती हूँ। अगर प्रिया ने यह न कहा होता कि उसका दिल दुख रहा है तो मैं तुम्हें नहीं लाता। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। हाँ। पता है, आज जो श्रीमान आ रहे हैं वह पूर्वी यूरोप के सबसे अमीर परिवार मेंडोजा परिवार से हैं। मुझे पता है, ये पहली बार है जब श्रीमान गुप्ता नया शहर में निवेश करने आ रहे हैं। मैंने सुना है कि सिर्फ शुरुआती पूंजी ही 10 अरब यूरो है। क्या मेंडोजा परिवार इतना ताकतवर है? श्रीमान गुप्ता आ रहे हैं। सभी को सुसंध्या। रिसेप्शन शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी सिर्फ एक बेटी है, लेकिन जब मेरे पोतों की बात आती है कोई भी वारिस नहीं है। लेकिन ठीक कुछ दिन पहले मैंने अपने असली पोते को पहचान लिया है। हे भगवान, श्रीमान गुप्ता का पोता, इसका मतलब वह पूर्वी यूरोप का मुख्य वारिस है। देखिए श्रीमान गुप्ता, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति नया शहर में निवेश करने कैसे आ सकते थे? अब समझ आया, ये सब उनके पोते के लिए था। वाह, यह वारिस तो सीधे सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। रोहन, क्या मेंडोजा परिवार इतना ताकतवर है? बिल्कुल, पूर्वी यूरोप का ज्यादातर व्यापार सीधे मेंडोजा परिवार के हाथों में है। उनके द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी अनुबंध कई हजार करोड़ यूरो का प्रोजेक्ट होता है। कितना प्रभावशाली। और मुझे तो पता भी नहीं किया इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। अगर मैं उसकी खुशामद करने में कामयाब हो गया तो भविष्य में मेरा करियर चमक उठेगा। फिर आर्यन सिंह क्या मायने रखता है, सब मेरे पैरों तले हो जाएंगे। श्रीमान गुप्ता ने इतना शोर मचा दिया है, लगता है आज जो भी इस सहयोग को हासिल कर पाएगा वह पूरी तरह उस वारिस पर निर्भर करेगा। ये प्रोजेक्ट एकदम सोने की खान है। जैसे ही वो आएगा उसकी अच्छे से खुशामद करनी होगी। वह आ गया है। दादाजी। आर्यन सिंह। सिया शर्मा, किसी ने कभी भी मेरी भावनाओं से नहीं खेला है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे भड़काने की कीमत क्या है और तुम उसे चुका नहीं पाओगे। यह असंभव है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? श्रीमान गुप्ता का पोता, लेकिन यह तो श्रीमान सिंह है। देवियों और सज्जनों, आज के इस भोज में मैं सिर्फ मेजबान हूँ। सच्चा मुख्य अतिथि मेरा पोता है आर्यन सिंह। आज का सहयोग वही तय करेंगे। हे भगवान, सच में श्रीमान सिंह हैं। बस सिंह समूह का वारिस होना ही उनका वह दर्जा काफी प्रभावशाली था, और अब ऊपर से वह पूर्वी यूरोप के भी वारिस हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह नया शहर में मनमर्जी कर सकते हैं? आर्यन सिंह, तुम कितने भाग्यशाली हो। श्रीमान सिंह इतने योग्य हैं और सुंदर कि सीधे आदर्श पुरुष हैं। मैंने सुना है कि वो अभी भी अविवाहित हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझ पर नजर डालेंगे? उन्हें मुझ पर नजर डालनी चाहिए, है ना? मुझ पर? लेकिन मैंने सुना है कि श्रीमान सिंह ने सार्वजनिक रूप से एक महिला को रिझाया था और वो महिला शादी के बीच में ही किसी और मर्द के साथ भाग गई। कितनी अंधी है। वह सिर्फ सार्वजनिक रिझाने से ज्यादा था। उन्होंने तो लगभग प्यार की भीख मांगी थी और फिर भी वह उनसे भाग गई। वो महिला कहाँ से आई है? और वो श्रीमान सिंह की परवाह भी नहीं करती। उसे अच्छाई की कदर नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर श्रीमान सिंह मेरा पीछा करते तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाती। नहीं, यह आर्यन सिंह कैसे हो सकते हैं? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। सिया, तुम कहाँ जा रही हो? रोहन, यह आर्यन का इलाका है।
मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। हम सिया का कैसे फायदा उठा सकते हैं? आर्यन पहले उसे बहुत चाहता था। अगर हम उसे आर्यन से गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दें, शायद हम यह प्रोजेक्ट हासिल कर सकें। सिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे सहयोग हासिल करने में मदद करोगी? लेकिन मैं अभी आर्यन से भाग कर आई हूँ। लेकिन ठीक उसी की वजह से देखो, हमारी संभावनाएं और ज्यादा हैं। पहले वह तुम्हारी बहुत सुनता था, है ना? लेकिन पिछली बार शादी में मैंने उसे उस तरह नीचा दिखाया। अब वह मेरी कैसे सुनेगा? वह मुझसे बदला लेगा। सुनो, क्या हो अगर तुम उससे माफी मांगने जाओ या उससे गिड़गिड़ाओ? सिया, जो लोग कर्ज वसूलने आए थे, तुमने भी उन्हें नहीं देखा। अगर मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मुझे पिटाई पड़ेगी। क्या तुम सचमुच सह सकती हो कि मुझे पिटते हुए देखो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कैसे? सिया, अगर तुम मुझे यह सहयोग हासिल करने में मदद करो, मैं कसम खाता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सचमुच? बिल्कुल सच। तुम भी मेरे दिल में हो। तो हमारे भविष्य के लिए मेरी मदद करो। हाँ। श्रीमान आर्यन, हमारे साथ पी लीजिए। श्रीमान आर्यन, मेरी तरफ देखिए। एक और जो उस पर टूट पड़ी है। ये औरत पागल है। इस तरह के घटिया तरीके से क्या वो श्रीमान आर्यन को लुभाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल सही। श्रीमान आर्यन ने तो सब कुछ देख लिया है, समझे? वह उस पर नजर भी नहीं डालेंगे। ऊपर से तरीका भी घटिया है, बिल्कुल सुधरा नहीं है। मत जाओ। क्या हुआ? श्रीमान सिंह, पहले की बात के लिए मैं माफी चाहता हूं। कृपया उदार बने। बायोफार्मा का प्रोजेक्ट क्या आप मुझे दे देंगे? बायोफार्मा का प्रोजेक्ट मैं इसे किसी को भी दे देता, लेकिन आपको नहीं। रुको, पहले प्रोजेक्ट हासिल करो, फिर बात करेंगे। मैं यह पेग लेता हूं माफी मांगने के लिए। माफी मांगने के लिए? तुम इतने भी लायक नहीं हो कि तुमसे बदला लिया जाए। आपकी कंपनी पर विचार करने के लिए यह उस पर निर्भर करता है। क्या मतलब? जरूर उसने उन्हें लुभाने की कोशिश की होगी और नाकाम रही होगी और श्रीमान आर्यन का अपमान कर दिया होगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? यह तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है। तो फिर मैं इस मेज पर रखी सारी शराब पी जाऊंगी, ठीक है? क्या वो सच में ये सब पी जाएगी? ये तो बहुत ज्यादा है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूरी तरह से दाव पर लगा देती है। श्रीमान सिंह, यह आखिरी पेग है। माफ करना। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं पता कि श्रीमान सिंह को सफाई का बहुत शौक है? अब तो तुमने श्रीमान सिंह की दुश्मनी मोल ले ली है। श्रीमान सिंह, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्या कर रही हो? तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इन्हें बदलने में। नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ। तो फिर समझौता भी खत्म किया जा सकता है। नहीं। सिया, ठीक है। क्या हो रहा है? क्या यह माना नहीं जाता कि आर्यन को किसी औरत में दिलचस्पी नहीं है? पर मुझे लगता है कि आर्यन उसके साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं। उसका नाम सिया है। अब समझ आया। वही लड़की है जिस पर श्रीमान सिंह दीवाने थे, जिसने शादी के दिन भाग गई थी। तो यही है वह जिसने शादी बर्बाद कर दी श्रीमान टोरिस की। वह श्रीमान सिंह के पास भी नहीं फटकती। क्या बुरा स्वाद है। आर्यन सिंह, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। कपड़े उतारो। क्या मैं बहुत दूर हूं? और ऐसे? जरूरत नहीं है। रोहन के बारे में सोचो। क्या कर रही हो? हम? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मुझे जाने दोगे? बिल्कुल, मैंने तुम्हें आजादी का वादा किया था, लेकिन इस बार तुम ही थीं जो खुद ब खुद यहां आईं। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तो क्या हुआ? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा? जब तुमने मुझे आर्यन सिंह को मेरी ही शादी में सबके सामने ठुकरा दिया और मुझे हंसी और शर्मिंदगी का पात्र पूरे शहर में बना दिया, तब तुम्हें यह दिन आएगा, ऐसा ख्याल नहीं आया?
तुम जा सकती हो, लेकिन रुको, यह प्रोजेक्ट तो मुक्ति है रोहन के लिए। क्या तुम्हें लगता है अगर उसे यह नहीं मिला तो वह एक आवारा कुत्ता बन जाएगा? तुम दरिंदा हो। तुम नीच हो, आर्यन। तो अब तुम्हें पता चला कि मैं नीच हूं, लेकिन एक नीच जब मेरे जैसा नीच बेकाबू हो जाता है तो अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। सिया, तुम ठीक हो? सिया, रोहन, तुम दोनों। अंदाजा लगाओ वह क्या चुनेगा। ये रहा 10 अरब यूरो के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव। बस इतनी सी शर्त है कि वह यहीं रहे, कल ही तुमसे करार कर लूंगा। तुम्हारी मर्जी, प्रस्ताव या फिर उसे। सिया, बताओ मैं क्या चुनूं? अगर मैंने यह नहीं चुना तो मुझे जान से मारने की पिटाई पड़ेगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम ही हो। फिक्र मत करो, अगर तुम मेरे लिए खुद को नहीं बलिदान करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं सड़क पर आकर रह सकता हूं। प्रस्ताव लेकर चली जाओ, कल मैं वापस आ जाऊंगी। चिंता मत करो सिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगा। क्या यही वह आदमी है जिसे तुमने चुना था? क्या हुआ? समझ आ रहा है, वह आदमी जिसके लिए तुम अपनी शादी से तक भाग गई थी, वो तो है ही एक स्वार्थी और बेरहम इंसान। दर्द हो रहा है? तुम्हें उसे इतना चाहिए? रोना बंद करो, मेरे सामने दिखावे की हमदर्दी मत जताओ, तुम इसकी हकदार हो। रोहन को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे बीमार होने का नाटक करने में बहुत मेहनत लगी। रोहन को बेवकूफ बनाकर बाहर निकलने के लिए, और आज मैंने एक पैसा खर्च कर दिया आर्यन का कार्यक्रम हासिल करने के लिए। आज चाहे कुछ भी हो, मुझे उसे जीतना ही है। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उस पर ऐसे कपड़े पहनकर? नहीं, यह नहीं हो सकता। अभी तक मैं आर्यन को फंसा नहीं पाई हूँ। रोहन एक मोहरा है जिसे मैं अभी नहीं चला सकती। बिल्कुल, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ रोहन। मुझे देखने? हाँ, बात यह है कि मैं तुम्हें देना चाहती थी एक छोटा सा सरप्राइज। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव कैसा चल रहा है? मेरे पास है। अगर मुझे यह प्रोजेक्ट मिल जाता है तो मैं 1 अरब यूरो कमा लूंगा। तब मैं तुम्हें वह जीवन दे पाऊंगा जो तुम चाहती हो। बहुत बढ़िया रोहन, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। लगता है रोहन अभी भी मेरे काम आ सकता है, लेकिन आर्यन को फंसाना ज्यादा बेहतर होगा। और सिया? इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज आर्यन है। रातों रात वह पूर्वी यूरोप का उत्तराधिकारी बन गया है। सिया, उसे फंसा लिया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया है। मैंने बहुत मेहनत की उन्हें आपस में लड़ाने के लिए, और आखिरकार सिया वापस चली गई आर्यन के पास। और इसके अलावा आर्यन का अब और भी ज्यादा ताकतवर दर्जा है। नहीं, सिया के हिस्से में इतनी किस्मत क्यों आती है? यह अन्याय है। क्या तुमने उसके साथ सोया है? बात यह है कि रोहन के लिए मुझे लगता है यह उसके साथ अन्याय है। तुम एक स्वरी हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की? रोहन, क्या तुम अब मुझे तुच्छ समझते हो? तुम थकी हुई हो, पहले नहा लो। प्रिया, शांत रहो, गुस्सा मत करो। वह हमारे लिए अभी भी काम आ सकती है, उसकी चापलूसी करते रहो। वह अभी भी हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए उसकी खातिर करनी होगी। हेलो, श्रीमान वर्मा, श्रीमान सिंह चाहते हैं कि आप आएं। आज दोपहर सिंह समूह में आकर हस्ताक्षर करें और सुश्री शर्मा को लाना न भूलें। अच्छा। रोहन, मैं भी आना चाहती हूँ। ठीक है, मान गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए मुझे आर्यन के संपर्क में और रहने का मौका मिलेगा।
श्रीमान सिंह, और अब क्या हम हस्ताक्षर कर सकते हैं? हस्ताक्षर कर सकते हैं, पर ये मेरे पास रहेगी, मेरी सेक्रेटरी बनकर, जो मैं चाहूं उसके लिए। किस हक से? तो बात खत्म। सिया, हम बिल्कुल कगार पर हैं। तुम नहीं चाहोगी कि मैं अब सब बर्बाद कर दूं। हाँ, यहां आओ। सुश्री शर्मा, मुझे प्यास लगी है। मुझे पानी दो। तुम ऐसे ही। अब मैं तुम्हारी बॉस हूं, समझे? एक सेक्रेटरी को अपनी बॉस की बात माननी चाहिए। क्या तुम यह भूल गए हो? बहुत बेहतर। तो फिर श्रीमान सिंह, क्या अब हम साइन कर सकते हैं? ठीक है। आप क्या कर रही हैं? मुझे भूख लगी है। मैं बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहा हूं। तुम मुझे खिलाओ। क्या यह वह नहीं है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? क्या ये डिलीशिया बेकरी के नहीं है? श्रीमान सिंह, आखिरकार हम ऑफिस में हैं। आप और सुश्री शर्मा का इस तरह व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है। यह मेरी कंपनी है, मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। या क्या कोई मुझे रोकने वाला है? मुझे भी यह उचित नहीं लगता। ठीक है, अगर तुम मुझे खिलाना नहीं चाहती तो यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। यह स्वादिष्ट है। अब मैं ताकत महसूस कर रहा हूं। श्रीमान सिंह, क्या अब हम साइन कर सकते हैं? हाँ। तो फिर एक साथ साइन करते हैं। रुको, सिया यहीं रुकेगी। यह मेरी सेक्रेटरी है। यह मीरा खिदमत के लिए यहां है। बेशक यह यहीं रहेगी। एक बात बताओ, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुमने मुझे जो खाने को दिया है वह क्या है? इसका स्वाद बहुत बुरा है। डेलिशिया बेकरी के पेस्ट्रीज अपने बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर हैं। अगर आप बदला लेना चाहते हैं या झगड़ा करना चाहते हैं तो सीधे कह दीजिए। तुम सही कह रही हो। रोहन वर्मा जैसे आदमी के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या क्या अच्छी चीजें चखी होंगी इतना बुरा स्वाद वाली चीज के साथ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि यह अच्छा है? इससे तुम क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल वही जो तुमने सुना। यह सारा बर्तन और पेस्ट्री नीचे वाली मंजिल के कूड़ेदान में फेंक दो। पर यहाँ तो एक कूड़ेदान है। जो कुछ भी तुमने छुआ है उसे सिर्फ देखकर ही मुझे घिन आती है। ठीक है, मुझे भी घिन आती है। सीढ़ियों से नीचे जाओ। लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। हम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हैं। खैर, तुम्हें भागना बहुत पसंद है। यह दूरी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगी, है ना? इसे एक्सरसाइज समझो। ठीक है। श्रीमान वर्मा, सब कुछ तैयार है। आर्यन, इस बार तुम पूरी तरह से बदनाम हो जाओगे। संयुक्त प्रस्तुति में आपका स्वागत है सिंह समूह और फार्मा सालूद की हमारे नए उत्पाद को पेश करने के लिए। एक बहुत बड़ा आयोजन। आज राजधानी शहर में पहली बार हम बायोफार्मास्यूटिकल तकनीक को शामिल कर रहे हैं। हमें यकीन है कि श्रीमान सिंह हमें इस नए क्षेत्र में प्रगति की ओर और आगे ले जाएंगे। श्रीमान सिंह इतने युवा और इतने प्रतिभाशाली है। बिल्कुल। ये उनकी पहली बार है फार्मास्यूटिकल उद्योग में कदम रखने का और वे पहले ही सफल हो गए हैं। उनका भविष्य बहुत चमकदार है।
आप लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। श्रीमान सिंह, मैं इस नई दवा में निवेश करती हूँ। मैं भी निवेश करती हूँ। सिंह समूह नकली दवाएं बेच रहा है। वे शिकारी हैं, बेईमान व्यापारी हैं। तुम घृणित शिकारी, मेरे बेटे ने तुम्हारी दवा खाई थी और वो अभी भी बिस्तर पर पड़ा है, गंभीर हालत में। तुम लोग क्या करने वाले हो? यहाँ कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। सिंह समूह कभी भी उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये गुणवत्ता रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि ये नकली दवाएं हैं। श्रीमान सिंह, पुलिस ने और प्रयोगशाला ने इसकी पुष्टि कर दी है। यहां तक कि कंपनी की मुहर भी लगी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह सब नकली बना सकते हो? बताओ, क्या हो रहा है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? श्रीमान वर्मा, यह नई दवा हमने लॉन्च की थी इन्वर्टेक के साथ मिलकर। अगर सिंह समूह गिरता है तो इन्वर्टेक भी गिर जाएगा। सच में? क्योंकि इन्वर्टेक अब सिर्फ एक खोखला खोल है। जिस कंपनी पर मेरा असली नियंत्रण है वह दूसरी है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा। वह आर्यन सिंह एक सच्चा भ्रष्ट व्यवसायी है। जल्द ही वह जेल में सड़ता रहेगा और सिंह समूह भी उसके साथ डूब जाएगा। सौभाग्य से यह नई दवा हमारी कंपनी भी बनाती है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह नकली नहीं है। मैं आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। सिया, बहुत बढ़िया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रोहन, तुम सच में अद्भुत हो। आर्यन, तुम बहुत शानदार नहीं थे? जल्द ही तुम एक कैदी बन जाओगे। इसका स्वाद कैसा है? कैसा महसूस होता है? उन पर अवैध लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है, इसलिए हमने निर्णय लिया है उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का। क्या आप गलत हैं? आर्यन वही है। हाँ, वही आर्यन सिंह है। क्या आप श्रीमान रोहन वर्मा हैं? हाँ, लेकिन नकली दवाएं बेचने वाला तो वह है। तो सब कुछ स्पष्ट है। हमें जो सबूत मिले हैं वे आप पर आरोप लगाते हैं। यह नहीं हो सकता। मैंने किसी को भेजा था उत्पादन में हेरफेर करने के लिए नई दवा का। यह कैसे संभव है? मेरी योजना बिल्कुल सही थी। खैर, मेरी वजह से। मैंने किसी को भेजा था उत्पादन में हेरफेर करने के लिए नई दवा का। फिर प्रस्तुति के दौरान मैंने लोगों को तोड़फोड़ करने भी भेजा था। इस तरह एक बार साबित हो जाने पर कि आर्यन नकली दवाएं बेच रहा था और उसने पीड़ित पैदा किए थे, तब तक वह कभी भी उबर नहीं पाता। सिया, तुमने मुझे धोखा दिया। सिया शर्मा, अगर तुम्हें रोहन इतना ही पसंद था तो तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शुक्र है कि आखिरकार मैं स्थायी रूप से मुक्त हो गई उस स्क्रिप्ट से। मुझे हमेशा से आर्यन पसंद रहा है। तो ये सब कुछ तुम लोगों की साजिश थी? हाँ, इसी तरह हम तुम सबको एक साथ पकड़ लेते हैं। तुमने हमेशा मेरे आदेशों का पालन किया है। अच्छा हुआ कि वह खत्म हो गया। क्या मुझे फिर से पटकथा नियंत्रित कर रही है? पात्र अपनी स्वयं की चेतना विकसित कर रहा है। नियंत्रण जारी रखने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नहीं, मैं नियंत्रित नहीं होना चाहती। तुम लोगों को मुझे हर कीमत पर क्यों नियंत्रित करना है? चेतावनी, चेतावनी, क्या मैं अपनी खुद की इच्छा नहीं रख सकती? चेतावनी, चेतावनी। नहीं, मैं नियंत्रित नहीं होना चाहती। मैं सिया शर्मा हूँ। मैं इस दुनिया की नायिका हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से नियंत्रित किया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी और रोहन वर्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या तब यह उपन्यास की दुनिया ढह जाएगी? चेतावनी, पात्र की चेतना पूरी तरह से जागृत हो गई है। पटकथा से मुक्ति। सिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई? सिया, क्या रोहन ने फिर से तुम्हारा खून निकाल लिया? मैंने तुमसे कहा था कि वह अच्छा इंसान नहीं है। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे इतना चाहती हो? क्या तुम फिर से कहोगी कि तुम्हारे पास अपने कारण थे और फिर मुझे धोखा दोगी? मैं तुमसे कहता हूँ सिया,
मैं फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मुझे एक मौका दो यह साबित करने के लिए कि मैं सच्चा हूँ, ठीक है? अगर मैंने फिर से तुमसे झूठ बोला तो तुम मुझे यहाँ जिंदगी भर के लिए बंद कर सकते हो। अगर तुम मुझे जिंदगी भर के लिए बंद करोगे तो नुकसान तो मुझे ही होगा, है ना? अगर तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे प्यारे रोहन को समुद्र में फेंक दूंगा, मछलियां खा जाएंगी उसे। सिया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आर्यन से कहो कि वह मुकदमा वापस ले ले, ठीक है? तुम मुझे इतना चाहती हो, तुम नहीं चाहोगी कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताऊं, है ना? तुम जैसे बदमाश को मैंने कभी पसंद नहीं किया। इसे ले जाओ। रुको, अधिकारियों, और इसे भी, यह भी साथी अपराधी है। इसके अलावा इसने नकली मेडिकल रिपोर्ट बनाई है, यह भी तो गैर कानूनी है ना? नकली रिपोर्ट बनाना? अरे हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी आदर्श प्रेमिका प्रिया कपूर वास्तव में बिल्कुल भी बीमार नहीं है, और कुछ समय पहले उसने चुपके से आर्यन सिंह को बहकाने की कोशिश की। यह कैसे संभव है? झूठ मत बोलो। अरे कितना प्यारा, मैंने तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखा और तुम मुझे धोखा देती हो। हाँ, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम एकदम बेकार हो? मैंने तुम पर इतना निवेश किया है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, और तुम कुछ हजार की ज्वेलरी के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जान, आया पहले ही कह रही थी, मैं ही मुख्य किरदार हूँ, जो मुझे पसंद है वही मुख्य किरदार है। तुम क्या कर रहे हो? जो हमने शुरू किया था उसे खत्म करना। तुम मना तो नहीं कर रहे हो, है ना? तुम क्या कर रहे हो? ताकि तुम भाग न सको। मैं ऐसा करने का इरादा नहीं रखती।